तो कक्षा 10 की गणित में, क्लास 10 की गणित में जो हमारा लेसन 8 है, लेसन 8 में है त्रिकोणमिति है ना, जिसमें त्रिकोणमिति वाले सवाल रहते हैं। तो यदि आपको 8.1 प्रश्नावली में ले चलें, 8.1 प्रश्नावली में, तो वहाँ पर आपको ये वाले सवाल मिलते हैं जहाँ पर इस तरह से त्रिभुज बने रहते हैं, ठीक है ना। ये इस तरह से त्रिभुज मिलेंगे और त्रिभुज में सबसे पहले इन सवालों के यदि आपको सीखना है, अच्छे से करना है, तो क्या करना पड़ेगा कि इस त्रिभुज के बारे में जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जो ये वीडियो है यहाँ पर मैं कवर करूँगा, इस त्रिभुज के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। फिर अगली वीडियो से हम सवाल को करना हल करेंगे। जितने भी सवाल रहेंगे 1 2 3 4 11 सवाल हैं लगभग इस प्रश्नावली में, सभी सवाल को हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह का जो त्रिभुज होता है जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग दिख रही हैं, सबसे बड़ी भुजा, फिर इससे छोटी भुजा ये और इससे छोटी भुजा ये। तो गणित में इस तरह की जब आकृति मिलती है तो नीचे वाले को हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और इसको बोलते हैं लंब। इस भुजा को बोलते हैं लंब, जो सबसे छोटी भुजा होती है इसको बोलते हैं लंब। और इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं इसको? कर्ण। अब आपको ध्यान देना है कि ये त्रिभुज कहीं भी घूम सकता है। मान के चलिए इसको खड़ा कर दें तो हमें यही दिमाग में बात याद रखनी है कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी। अगर हम इसको ऐसे खड़ा भी कर दें, ऐसे है ना, तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी। फिर जो इससे छोटी होगी वो आधार होगी। क्या होगी? आधार। और जो सबसे छोटी होगी वो लंब होगी। ये याद रखना है। और इस तरह से हम इसको नामकरण भी कर सकते हैं। नामकरण का मतलब होता है हम यहाँ ए लिख सकते हैं, यहाँ बी और यहाँ सी, ठीक है। तो इस कोने को हम ए कहेंगे, इस बिंदु को बी और इस बिंदु को सी। अब त्रिभुज के बारे में आपको पता हो गया है ना। अब देख लेते हैं कोण। कोण यहाँ बनते हैं हमेशा कहाँ? अंदर की तरफ कोण बनते हैं और बाहर की तरफ यहाँ बनते हैं कोण, ठीक है। तो ये कोण हो गया एक, यहाँ भी बनेगा कोण, ये बीच में एक ये कोण बनेगा और एक ये कोण बनेगा। तो जब इस तरह की आकृति हो जिसमें कर्ण हो, यानी कि एक सबसे बड़ी भुजा हो, फिर उससे छोटी हो, फिर सबसे छोटी हो, तो इस तरह के आकृति को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब होता है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब ये 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, कैसे आया, ये आप जब पढ़ते हैं तो कॉम्पास खरीदते हैं, कॉम्पास में बॉक्स मिलता है, बॉक्स में आपको आकृतियाँ मिलती हैं। इस तरह की एक आकृति मिलती होगी। एक आकृति ऐसी मिलती है कंपास के साथ, प्लास्टिक की एक आकृति ऐसी मिलती है। इसको बोलते हैं चांदा। क्या बोलते हैं इसको? चांदा। बीच में छेद रहता है और ऐसे लाइनें खींची रहती हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं चांदा। और यहाँ लिखा रहता है 10 20 30 40 50 60 ऐसे लिखा रहता है। यहाँ 10 से 90 तक, यहाँ 90 रहता है बीच में, यहाँ से 10 से शुरू होता है और इस साइड 180 लिखा रहता है ना। तो यहाँ पर इसका मूल बिंदु होता है, मूल पॉइंट होता है उसका, जब आप बॉक्स में देखेंगे। और एक होती है पटरी जो कि ऐसे लंबी लंबी रहती है, तो ये लगभग 12 सेंटीमीटर की पटरी रहती है, ऐसे है ना, एक पटरी रहती है। अब आपको याद आ गया होगा कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो ये जो 90 डिग्री कोण बनता है, तो जब हम इस प्रकार को इसको चांदी को हम यहाँ रखते हैं कोने में, ठीक है ना, कोने में रखेंगे ऐसे। इस चांदी को उठाकर हम यदि यहाँ रख दें और एक साथ इसको आधे मिला दें, ऐसे यहाँ से मान के चलो कि हमारा ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक चांदा रखा। क्या रखा? चांदा, है ना। तो यहाँ पर जो चांदी का बिंदु होगा और ये सीधे रेखा गई है ऐसे,
यहाँ से हम मान लेते हैं हमारा ये चांदा हो गया आधा। क्या होगा, ये आधा हमारा चांदा हो गया ऐसे, ठीक है ना। तो ये हमारा चांदा हो गया। तो यहाँ से 10 लिखा रहता है, फिर यहाँ बीच में 90 लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, 90, और यहाँ 180, ठीक है ना। तो अंदर की तरफ हमें देखना है, ये 10 से 180 इस साइड भी लिखा रहता है और इस साइड भी लिखा रहता है। 10 से 180 दो तरह से लिखा रहता है। तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ बीच में रखते हैं चांदी को, और तो जो बीच की ऐसी यहाँ और यहाँ जब हम मिलाते हैं, एक रेखा यहाँ और एक रेखा यहाँ मिलाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक के जितने कोण बनते हैं तो उसको 90 डिग्री कहा जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है। मैं किसी और वीडियो में चांद रख के समझा दूंगा आपको, और यदि आपको देखना है तो वो वीडियो देख सकते हैं, अलग से मैंने उस पर बनाया भी है वीडियो, ठीक है। तो चलो, ये तो हो गया हमारा त्रिभुज के बारे में पूरी जानकारी, और कि किसको आधार कहते हैं, किसको कर्ण, किसको लंब। अब इससे संबंधित, इस आकृति संबंधित कुछ सूत्र रहते हैं, महत्वपूर्ण सूत्र, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, सूत्र। तो उसका वीडियो अलग से बना हुआ है, आपको देखना होगा उसको, तभी इस प्रश्नावली के सवाल आप कर पाएंगे, है ना। तो वो वीडियो कहाँ मिलेगा आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। क्या यूट्यूब में सर्च करेंगे, आपका क्लास 10 लेसन 8 और इंट्रोडक्शन, क्लास 10 लेसन 8, यहाँ पर मैथ लिख देना। क्या लिख देना, मैथ्स। तो क्लास 10 लेसन 8 मैथ्स इंट्रोडक्शन, और हमारे चैनल का नाम लिख देना रामकिशन के। तो क्या लिखोगे, मैथ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऐसे लिख देना है, क्लास 10 लेसन 8 मैथ इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये वाला वीडियो आ जाएगा हमारा, जो अभी देख रहे हैं ये आएगा, और दूसरा वीडियो है जो उससे रिलेटेड, जिससे फार्मूला है, तो वो भी आ जाएगा। इंट्रोडक्शन ये पार्ट 1 हो गया, ठीक है, और हम उसको पार्ट 2 बोल देंगे। पार्ट 2 डाल देना आप, क्या डालेंगे, पार्ट 2, पार्ट 2 डाल देंगे तो वो वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी है, जो इस वीडियो के नीचे भी यहाँ पर टाइटल लिखा होगा, इस टाइटल के नीचे या वीडियो के नीचे टाइटल लिखा होगा, टाइटल में क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, तो वहाँ पर पार्ट 2 की वीडियो मिल जाएगी आपको। कौन सी, पार्ट 2 की वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र समझाए गए हैं।